हरियाणा में किसानों के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने हरियाणा सरकार को घेरा है और किसानों की जो फसलों की खरीद नहीं हो रही उसको लेकर आज आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मेरे साथ इस वक्त अनुराग ढांडा मौजूद है। ढांडा साहब, किसानों की फसल की आप कह रहे हैं कि खरीद नहीं हो रही है, किस तरीके की आप खामियां देखते हैं मंडियों में? देखिए, 38 लाख मीट्रिक टन गेहूं इस वक्त हरियाणा की मंडियों में पड़ा हुआ है। मंडियां पटी हुई हैं, मंडियों में समा नहीं रहा, सड़कों के ऊपर पड़ा हुआ है। सड़कों में नहीं समा रहा, स्टेडियम पे खुले मैदान में पड़ा हुआ है, लेकिन उसके उठान की कोई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं की है। और ये एक सुनियोजित सोची समझी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की, किसानों से बदला लेने की, किसानों के ऊपर आर्थिक अत्याचार करने की, क्योंकि किसान उनको गांव में घुसने नहीं दे रहे। किसान पूरे हरियाणा में उनका विरोध कर रहे हैं, किसान नफरत करते हैं भारतीय जनता पार्टी से, इसलिए किसानों से बदला ले रही है भारतीय जनता पार्टी। आप देखिए, उठान को मंदा करके सुनियोजित तरीके से पेमेंट रोक दी गई है किसान की। जब तक उठान नहीं होगा, जब तक वो सरकारी गोडाउन में नहीं पहुंचेगा, तब तक ये जो 72 घंटे में मिलता है पेमेंट, ये जो दावा करती है सरकार, आज एक एक सप्ताह हो गया, कई किसानों को पेमेंट नहीं मिला। सरसों के किसानों को 23-23 दिन हो गए, उनको पेमेंट नहीं मिला। तो पूरी तरह से फ्लॉप हो गई सरकार की ये योजना। और इस बार जानबूझ के सेंट्रल एजेंसी स्लो करके खरीद को, उसके उठान को स्लो करके किसानों को आर्थिक रूप से तोड़ना चाहते हैं, उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं, उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या फिर सरकार के जो दूसरे मंत्री हैं वो ये कह रहे हैं कि एक साथ फसल जो है वो मंडियों में ज़्यादा आ गई, क्योंकि आजकल कंबाइन से जो है वो किसान खेती ज़्यादा गेहूं की कर रहा है। तो ऐसे में एकदम से मंडियों में फसलों की आवक होने के चलते उठान में दिक्कत है। लेकिन जिस तरीके के आरोप विपक्ष लगा रहा है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है, उनका ये दावा है। तो ये कंबाइन आसमान से तो नहीं टपकी, ये आई होंगी तो देखी होंगी सरकार ने, कितने इलाके में फसल लगी है, कितने एकड़ में, वो भी सरकार के पास पूर्वानुमान होता है। कितना आवक होगी, कितने दिन में होगी, वो भी पूर्वानुमान सरकार के पास होता है। क्या खुले में फसल जो छोड़ी हुई है वो अगर भीग जाती है तो किसका नुकसान होगा? आप तो गोडाउन में पहुंचेंगे, वहां पे सैंपल देख के बोल देंगे, रिजेक्ट कर देंगे कि वापस ले जाओ, तो किसका नुकसान होगा? तो इससे स्पष्ट तौर पे ये जाहिर होता है कि जो पूर्वानुमान, जो सारी जानकारी सरकार के पास होती है, उसका इस्तेमाल करके जानबूझ के योजना नहीं बनाई गई। अगर योजना बनाई जाती, चलो छोड़ दो गेहूं का, तो ये चरखी दादरी में तो 40% सिरसा के अंदर 40% सरसों की फसल नहीं उठी अभी तक। 2-3 सप्ताह हो गए, किसान फारिग हो गया, उसके बावजूद आप वहां से नहीं उठा पा रहे। तो इसका मतलब जानबूझ के सुनियोजित तरीके से आप ये कर रहे हो, किसानों से बदला ले रहे हो। और जो सरकार 750 किसानों की शहादत ले सकती है, जो शुभकरण को सरेआम गोली मार सकती है, जो किसानों को बोरियों में भर के पीट सकती है, ऐसी सरकार आर्थिक तौर पर किसान को तोड़ने के लिए ऐसी साजिश भी रच सकती है। ये स्पष्ट तौर पर अब नजर आ रहा है। लेकिन जो हरियाणा के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं दुष्यंत चौटाला, वो ये कहते हैं कि मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री जो हैं उनसे जुड़े जो लोग हैं वो उठान के टेंडर में शामिल हैं, इसी के चलते ये उठान नहीं हो रहा है, वो आरोप लगा रहे हैं। क्या आप सही मानते हैं इसको? देखिए, मुझे लगता है कि चोर चोर मुसेरे भाई, इनको आपस में सारी योजनाएं पता हैं कि वो कैसे पैसे कमाता है और वो कैसे पैसे कमाता है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री गीदड़ भभकी देते हैं कि अगर कोई एप्लीकेशन आएगी तो मामला दर्ज करेंगे, जांच करेंगे, अरे कर लो ना, तुम तो बराबर में शामिल नहीं थे, पार्टनर नहीं थे उसमें सारे में। अगर उन्होंने चुराया होगा, अगर खाया होगा तो अकेले थोड़ी खाया है, तुम भी तो उसमें हिस्सेदार थे। तो अगर जांच करनी है तो कीजिए, जेल के अंदर डालिए। तो ये एक दूसरे के बीच में नूरा कुश्ती चल रही है, आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। राजनीति में रेलेवेंस तलाश रहे हैं दुष्यंत चौटाला जी। उनको गांव में घुसने पे जितनी उन पे पाबंदी, उतनी ही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे पाबंदी। जितनी किसान उनसे नफरत करते हैं, उतनी भारतीय जनता पार्टी से भी करते हैं। ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इस बार हरियाणा की राजनीति से पूरी तरह से आउट हो जाएगी भारतीय जनता पार्टी भी और जननायक जनता पार्टी भी। फिर आपस में बैठ के कमरे में तय करते रहना कि किसने कितना खाया था और किसको किस, जेल के कमरे में बैठ के ये तय होगा इनका कि किसने कितना खाया था और किसको कितना देना है। अनुराग जी, आप कह रहे हैं कि ये स्थिति जो है, लेकिन कुरुक्षेत्र में जो आपकी पार्टी के उम्मीदवार मैदान में है, गठबंधन के साथ आप चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर इनेलो के जो नेता अभय सिंह चौटाला हैं वो कहते हैं असली किसान तो मैं हूँ, क्योंकि मैंने किसानों के हक में अपने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। पूरे देश में मैं इकलौता विधायक था जिसने किसानों के समर्थन में इस्तीफा दे दिया। और अब जो दो उम्मीदवार मेरे सामने हैं, यानी आपकी पार्टी के जो सुशील गुप्ता के लिए वो कहते हैं और नवीन जिंदल जो बीजेपी के उम्मीदवारों के लिए कहते हैं कि ये किसानों से जुड़े नहीं है या किसानों की चिंता इन्होंने नहीं की, मैंने की है। तो उनके इस दावे को कैसे देखते हैं सर? देखिए, उनको फिर ये भी बताना चाहिए कि जब उन्होंने इस्तीफा दिया और उसके बाद किसानों ने उनको दोबारा चुन के भेजा तो 750 शहादतें हो चुकी थी।
तब उनको पता था कि किसानों के ऊपर किस तरीके का अत्याचार किया इस पार्टी ने। भाजपा ने 750 शहादतें ली, फिर राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की गोद में जाके क्यों बैठ गए थे? फिर जब विश्वास मत आया तो भाजपा की सरकार बनाने के लिए वॉकआउट क्यों कर गए थे? फिर जब राज्यसभा का चुनाव आया तो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट क्यों किया? किसानों की पीठ में छुरा क्यों घोंपा? उन किसानों का वोट लेके और भारतीय जनता पार्टी की मदद की पिछले दरवाजे से, आज भी पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी की मदद करने के लिए चुनाव मैदान में है। जब हमने ये राज खोल दिया लोगों के सामने, जब ये सारी बातें बताई लोगों को, तो अब कहते हैं कि गर्दन काट देंगे हमारी। तो गर्दन काटना तो उनका इतिहास है। कंडेला कांड लोग भूले नहीं हैं अभी तक, महम कांड लोग भूले नहीं हैं अभी तक। उनका इतिहास गुंडागर्दी का, उनका इतिहास, उनके पिताजी सजा याफ्ता हरियाणा के नेता रहे हैं जो सजा याफ्ता हैं, उनको नज़रें नीची करके हरियाणा के लोगों से बात करनी चाहिए। मैं स्पष्ट तौर पे ये कहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिले हुए हैं, ताऊ के लाल नहीं है, बीजेपी के दलाल हैं। सर, मेरा अंतिम सवाल है, किस तरीके का उत्साह आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार दौरान कुरुक्षेत्र लोकसभा में, और साथ ही जो आपका हरियाणा में गठबंधन है कांग्रेस के साथ, उनके पार्टी के जो 9 उम्मीदवार अभी तक मैदान में नहीं आए हैं, उनको लेकर बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि कांग्रेस आपस में नेता उलझे हुए हैं, लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है। एक तो आपकी पार्टी के गठबंधन के जो साथी हैं उनके उम्मीदवार मैदान में नहीं आना, और दूसरा कुरुक्षेत्र में किस तरीके का माहौल है सर? देखिए, ये अपना प्रचार क्यों नहीं कर लेते? इनके 10 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। आपने किसी उम्मीदवार की गांव में कोई सभा देखी है? कि एक गांव में जा नहीं पा रहे, अपना प्रचार कर नहीं पा रहे। इनको चिंता ये है कि कांग्रेस के उम्मीदवार अगर आ जाएं तो ये कोई बयानबाजी में कहीं थोड़ा बहुत नाम दिख जाए इनका, कहीं चर्चा हो जाए, इनको ये चिंता है। स्ट्रेटेजिकली जो सही निर्णय होगा, सही समय पे वो निर्णय लेंगे। जो चुनाव आयोग ने समय सीमा दी है, नॉमिनेशन से तो पहले ही डिक्लेयर करेंगे ना, तो ये चिंता छोड़ो। आप 10 सीटें हार रहे हो हरियाणा के अंदर। जिस दिन चुनाव शुरू हुआ था लोग कह रहे थे 10 सीटें बीजेपी जीतेगी, आज लोग कह रहे हैं 6-7 सीटें हार रही है भारतीय जनता पार्टी। जब कैंडिडेट डिक्लेयर होंगे कांग्रेस के भी, तो 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। ये पूरे हरियाणा के अंदर हर जुबान पे होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आज के दिन गांव में घुस नहीं पा रही, प्रचार नहीं कर पा रही। कुरुक्षेत्र में भी यही माहौल है। आप मुझे नवीन जिंदल जी की एक सभा बता दो, उनसे ही पूछ लेना किस गांव के अंदर सभा करी है। चाय पीने भी गांव के अंदर नहीं घुस पा रहे हैं। ऐसी हालत, इतनी नफरत कमाई है भारतीय जनता पार्टी ने। सुपड़ा साफ होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी। हमारे साथ आम आदमी पार्टी हरियाणा के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा थे, जो कह रहे हैं कि किसानों की जो फसल है वो मंडियों में पड़ी हुई है और किसानों की जो पेमेंट है वो नहीं हो रही, चूंकि फसल का उठान नहीं हो रहा है, ऐसे में किसान को पेमेंट नहीं मिल रही है और सरकार एक तरीके से किसानों के साथ बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा अनुराग ढांडा ने हरियाणा में इंडिया गठबंधन की 10 की 10 सीट की जीत का भी दावा किया है। अनुराग ढांडा का कहना है कि कुरुक्षेत्र में भी जोरदार तरीके से जन समर्थन लोगों का मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ पवन सिंह, जनता टीवी, चंडीगढ़।